हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खुद को जानने के कुछ फंडामेंटल्स को लेकर। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि यार ये खुद को जानना ही क्या है। लाइफ तो ठीक चल रही है और वैसे भी क्या रखा है खुद को जानने में, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं बाहर, वो सारा का सारा हम इस शरीर के थ्रू करते हैं। और अगर हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट समझें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, इन शॉर्ट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, जितना हमें उसके बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है उतना ही बेटर हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए खुद को जानना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये खुद को जानना होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो आज हम इस वीडियो में इन शॉर्ट कुछ बातें करेंगे जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हम पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उनको हम लोग एक्टिविटीज़ कह लेते हैं। बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे लिए हो सकता है काफ़ी यूज़फुल हो, काफ़ी प्रोडक्टिव हो, और कुछ हो सकता है कि हमारे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव ना हो। तो जब तक हम आराम से पूरे दिन का अपने आप का जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इनका जब तक हम निरीक्षण नहीं करेंगे कि यार क्या हमारे लिए यूज़फुल हो रहा है और क्या हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो कि हमारा अननेसेसरी टाइम और एनर्जी और पैसे को वेस्ट किया जा रहा है, तब तक मुझे लगता है कि शुरुआत करना खुद को जानने की अधूरी है हमारी। तो सबसे पहले हम समझें कि हम पूरे दिन में क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जो भी फिजिकल लेवल पे आप एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमें ये समझना है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ इस्तेमाल करना चाहूँगा जो हम पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ज़िंदगी के 4 डायमेंशन जो इंसान एक साथ जीता है उसको समझना। तो सबसे पहला है फिजिकल, मतलब एक्टिविटी जो हम बाहर एक्शन करते हैं, दिस इज़ वन। सेकंड है इमोशनल। इमोशनल क्या है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और जब तक हम उन इमोशंस को ठीक से नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक हम बस एक लूप में हम एक्शन करते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अपने इमोशंस को लेकर अवेयर होना, उनको देख पाना, और ख़ासकर जब आप किसी नेगेटिव इमोशनल स्टेट में हो तो वहाँ पे अवॉइड करें कि आप कुछ ना बोलें, किसी को कोई काम ना करें। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, रिलैक्स रहें, थोड़ा सा शांत रहें। लेकिन जब आप थोड़ा सा और इसके नेक्स्ट लेवल पे स्टडी करेंगे, समझेंगे अपने आप को, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे इमोशनल स्टेट्स के पीछे हमारा जो माइंड्स के थॉट हैं वो जिम्मेदार होते हैं, कि वो थॉट्स हमें कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं। चाहे हमें बाहर से कुछ उसके लिए इनपुट मिला हो, या हमें अंदर से ही कोई हमारा एक पैटर्न बन चुका है, कंडीशनिंग बन चुकी है, जिसमें कि ये थॉट्स हमें परेशान करते रहते हैं। और एक स्टडी बोलती है कि एक इंसान को पूरे दिन में करीब 60,000 थॉट्स आते हैं, और मुझे लगता है कि शायद हम 1% से भी कम थॉट्स को लेकर अवेयर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स तो हमारे आते जाते हैं, हमें खुद पता ही नहीं चलता। और ज़्यादातर हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, और वो हमारी कंडीशनिंग पे, हमारे बिलीव्स पे बेस्ड होते हैं, और वो हमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे होते हैं लाइफ में। बट फिर भी हम बहुत से ऐसे थॉट्स को भाव देते हैं, जो कि हमें अपने थॉट्स को कई बार भाव देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को देखने लगते हैं, अपने एक्शंस को हम लोग देखने लगते हैं, तो यहाँ से हम खुद को जानने की जर्नी में एक और नया कदम रखते हैं, और यहाँ से कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने खुलती हैं। लेकिन इससे भी जो खूबसूरत बात है वो यहाँ से इस जर्नी की और शुरुआत होती है नेक्स्ट लेवल पे। जब आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को आप एज एन ऑब्जर्वर देखते हैं, तो ये है हमारा रियल नेचर की तरफ जाने का असली कदम। जब हम अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर, अपने आप को स्टडी करते हैं, अपने थॉट्स का विश्लेषण करते हैं, अपने इमोशंस को देख पाते हैं, वहाँ पर हमें समझ में आता है कि यार जो हमारा असली नेचर है वो तो है शांति, वो है आनंद, वो है हैप्पीनेस वाली फील में रहना। लेकिन हम अननेसेसरी पता नहीं क्या क्या हमने एक्यूमुलेट किया हुआ है,
और वो हमें पूरे दिन भर हमें नचा रहा है। इन शॉर्ट हमारा माइंड हमें नचा रहा है, हम लोग नाच रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता। शायद इसीलिए सुकरात जी ने एक बात कही थी कि नो दाई सेल्फ, कि सबसे पहले खुद को जानो, खुद को समझो, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। तो हम अपनी लाइफ को 4 लेवल्स पे समझें। पहला है फिजिकल, जहाँ पे हम लोग एक्शंस लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को देंगे आप क्या कर रहे हैं। दूसरा है इमोशनल, हम समझें कि हम किन इमोशनल स्टेट्स में हम लोग ऑपरेट हो रहे हैं और ये स्टेट्स हमारे एक्शंस को कैसे कैसे प्रभावित कर रही हैं, इसकी अवेयरनेस हमारे पास में हो। थर्ड लेवल है मेंटल, जहाँ पे हम अपने विचारों को समझें, विचारों को देखें और ये देखें कि ये जो विचार है कैसे हमारे कंडीशनिंग के बेस पे, हमारे एक थॉट पैटर्न के बेस पे, हमारे बिलीव्स के बेस पे आते हैं और ये हमें पूरा झकझोर के हमारी इमोशनल स्टेट्स को ट्रिगर करते हैं और कैसे हम लोग उसके ऊपर बहुत तरह के ऐसे एक्शंस लेते हैं जो हमें शायद नहीं लेने चाहिए। और चौथा है हम अपनी रियल नेचर को समझें। हमारा रियल नेचर है शांति में रहना, हमारा रियल नेचर है आनंद में रहना। और जब आप शांत होते हैं तो वहाँ पे आप देखिए आपकी थॉट्स की क्लैरिटी कितनी अच्छी होती है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं, बहुत उतने थॉट्स आएंगे जितने की आपको ज़रूरत है, लेकिन ये होते होते होता है, ये एकदम से नहीं होता है, इसमें समय लगता है। और जब आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है तो वहाँ पे आपकी जो इमोशनल स्टेट होती है वो बैलेंस्ड होती है। और वहाँ उस स्टेट में जब आप काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो आप खुद सोच के देखें कि वो काम ज़्यादा इफेक्टिव होगा या वो काम ज़्यादा इफेक्टिव होगा जो आप एक अशांत मन से बस थॉट्स पे थॉट्स आ रहे हैं, इमोशनल स्टेट्स आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो क्या उस काम को आप इतना अच्छे से कर पाएंगे। यही हमें समझना है और यही असली अध्यात्म है हमारे जीवन का। और ये जब हम देखने लग जाएंगे इस खेल को तो हमारे सामने एक नई ही दुनिया सामने निकल के आएगी। शायद 80% जो है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे अंदर से वो हमें ऑपरेट कर रही है और 20% ही बाहर लोग उसको देख पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये करे कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमसे तो होता ही नहीं है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप मुझे लगता है वो है खुद के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना। आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है, और उस आधे घंटे 1 घंटे में आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपना अध्ययन करना है कि आप क्या कर रहे हो पूरे दिन भर, आपने किस इमोशनल स्टेट से आप गुजरे, आपने कैसे एक्शन लिया और किस तरह के विचार आपको ज़्यादातर परेशान कर रहे हैं, और उनका आपने ईमानदारी से विश्लेषण करना है कि वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उस पर थोड़ा काम करना है। और इसके लिए जो सबसे पॉपुलर हमारी एक टेक्निक है जो बहुत ज़्यादातर लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जो हेल्पफुल हो सकती है अपने आप को समझने में, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, है ना। मेडिटेशन का मतलब है अपने ऊपर ध्यान जाना, आपका अपने ऊपर ध्यान जाए, अपने माइंड को आप देख पाएँ कि आप क्या कर रहे हैं। आपका माइंड एक बंदर की तरीके से कैसे उछल रहा है और किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर इमोशन सेंसेशंस होती हैं और किस तरीके से हम लोग उन पर रिएक्ट करते हैं पूरे दिन भर। तो जब आप इस खेल को देख पाते हैं तो यहाँ से हम समझते हैं अपने आप को, हमारी लाइफ के अंदर हमारा जो मन है वो शांत होता है, हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। उस वहाँ पे जो हमारे पास थॉट्स होते हैं उनके अंदर क्लैरिटी होती है कि कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का थॉट क्या है। वहाँ पे हमारी इमोशनल स्टेट बहुत अच्छी होती है, हम लोग बहुत एक नॉर्मल एक हेल्दी इमोशनल स्टेट्स में हम एक्शन लेते हैं, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होती है, और वहाँ पे जो हमारा एक्शन निकल के आता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। उससे आपको भी शांति मिलती है और उस एक्शन से जो लोग हैं उनको भी एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। तो ये है जीवन जीने का अध्यात्म, ये है खुद को जानने का विज्ञान। दिस इज़ द 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसके बारे में जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको मदद करेगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं और कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।